everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is UGC Net with Mamta Verma. So लास्ट क्लास में हम फेरी क्वीन की बुक सेकंड बुक थी उसको कंप्लीट किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट जो थर्ड बुक है फेरी क्वीन दैट इज द वर्च्यू ऑफ चैस्टिटी। वर्च्यू ऑफ चैस्टिटी है, ये भी एक वर्च्यू है जो इंसान में होता है। चैस्टिटी, चैस्टिटी मीन्स प्योरिटी से होता है। प्योरिटी मीन्स प्योरिटी एनी काइंड ऑफ बिहेवियर जो होता है उसमें प्योरिटी होती है, कैरेक्टर में जो प्योरिटी होती है, ठीक है। तो इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक लेडी नाइट है, ब्रिटोमार्ट। सो ब्रिटोमार्ट एक लेडी है जो इस जो वर्च्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगी इस बुक में, ठीक है। और ये जो लेडी है ब्रिटोमार्ट, ये जो बुक ओपन्स होती है तब वो मिलती है सर ग्योन से। ये अपने हॉर्स पे होती है और इसका जो आउटर अपीयरेंस है बिल्कुल लाइक एज ए मैन जो नाइट होता है वैसे ही कपड़े हैं इसकी। और इसकी जो शील्ड है उस पे एक लोइन का सिंबल बना हुआ है। तो जब ये हॉर्स पे आ रही होती है तो सर ग्योन है वो उन पे अटैक करते हैं, ठीक है। आपस में दोनों का अटैक होता है और ये सर ग्योन को उसका जो हॉर्स होता है उससे अनसीट कर देती है, मतलब नीचे गिरा देती है। सो सर ग्योन हमने लास्ट बुक में पढ़ा था जो वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर ग्योन। सो कंटिन्यूस जब वो लेडी ब्रिटोमार्ट से मिलते हैं तो सर ग्योन पहली बार ऐसे होता है कि वो किसी ने उनको उनके हॉर्स से नीचे गिराया हो, क्योंकि वो भी एक ग्रेट वॉरियर है, गुड ह्यूमन बींग्स है। लेकिन उनको लगता है कि ये जो हॉर्स पे आ रहा है ये कोई, क्योंकि कंटिन्यू वो ट्रबल को फेस करते आ रहे थे, रास्ते में उनको बहुत सारी विच मिलती है, मोनेस्टर मिलती है। तो मोनेस्टर समझ के वो उस पे लेडी जो ब्रिटोमार्ट है उस पे अटैक करते हैं और लेडी ब्रिटोमार्ट है उनको हॉर्स से नीचे गिरा देती है। तो जब वो हॉर्स से नीचे गिरते हैं और आपस में जब बात कर रहे होते हैं तब वहां जाके आगे दोनों किसी कसल में जाते हैं, ठीक है। जो सॉरी वो सिर्फ ओनली लेडी ब्रिटोमार्ट है, सिर्फ वो जाती है अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, वहां से निकल लेती है और वो कसल में जाती है। वो कसल होती है किसी मेल कास्ट जो लेडी होती है विच रिप्रेजेंट जो अनकैरेक्टरलेस, जो प्योरिटी के अपोजिट होती है मेल कास्टा। ओके, सो मेल कास्टा है, इसकी कसल में जाती है लेडी ब्रिटोमार्ट और उसके साथ रेड क्रॉस नाइट भी होता है। तो जब वो, क्योंकि रेड क्रॉस नाइट ऑलरेडी उस कसल में रिप्रेजेंट होते हैं पहले से ही, और उसके साथ 6 अदर जो नाइट होते हैं वो भी होते हैं। तो 6 अदर नाइट हैं वो जो रेड क्रॉस नाइट है उसको टर्बल दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका डिस्कशन होता है कि किसकी जो वाइफ है वो ज्यादा प्योर है, ज्यादा लॉयल है, फेथफुल है। तो उन दोनों में आपस में बहस चल रही होती है। तो जो लेडी ब्रिटोमार्ट है वो रेड क्रॉस नाइट को उन 6 जो नाइट होते हैं उनसे उनको बचाती है। फिर जो कसल में रिप्रेजेंट होती है वहाँ जो प्रेजेंट होती है वो होती है मेल कास्टा। सो मेल कास्ट है वो लेडी ब्रिटोमार्ट से काफी इंटरेस्ट होती है, क्योंकि लेडी ब्रिटोमार्ट है उसका आउटर अपीयरेंस बिल्कुल मेल नाइट है वैसा होता है। तो उसको मेल समझ के वो उससे काफी अट्रैक्टेड है और उसको अपनी तरफ खींच के वो उसको मतलब सेड्यूस करना चाह रही थी। लेकिन जब उसको नीचे बेड पे गिराती है तो उसको पता चलता है कि सी इज फीमेल, तो उसको काफी दुख लगता है। तो कैसे भी करके जो रेड क्रॉस नाइट और लेडी ब्रिटोमार्ट है वो वहां कसल से चले जाते हैं। फिर क्या होता है, रेड क्रॉस नाइट है लेडी ब्रिटोमार्ट से पूछता है कि वो इस फेरी लैंड पे कैसे है, मतलब यहाँ कैसे आई। तो जो लेडी ब्रिटोमार्ट है वो बताती है कि सी इज सर्चिंग फॉर हर फ्यूचर लवर। सो उस लेडी ब्रिटोमार्ट का जो फ्यूचर लवर है ही इज आर्ट गर्ल, वो आर्ट गर्ल है। सो लेडी ब्रिटोमार्ट है वो इन दिस बुक सी इज सर्चिंग फॉर हर लवर आर्ट गर्ल। सो आर्ट गर्ल है उससे वो कभी मिली नहीं है इससे पहले। वो सिर्फ क्योंकि लेडी ब्रिटोमार्ट है उसके पास एक मैजिकल मिरर है जो लेडी ब्रिटोमार्ट ने किसने दिया था, मर्लिन नाम के एक पर्सन है, उसने लेडी ब्रिटोमार्ट को यह मिरर दिया है जिसमें सी कैन सी एनीथिंग, मतलब अपनी पिक्चर देखने के अलावा वो कुछ भी देख सकती। वो मैजिकल मिरर है। सी कैन फाइंड अबाउट द पर्सन वेयर अबाउट, मतलब कोई भी पर्सन कहाँ है इस टाइम।
तो वो आसानी से उसमें देख सकती है। तो once she was seeing her own pictures that how she was beautiful, तो उस मिरर में क्या होता है, एक बार वो अपनी खुद की पिक्चर देख रही होती है, अपनी ब्यूटी है उसको निहार रही होती है कि कितनी सुंदर है वो। तो वो सोचती है कि व्हाई नॉट आई कैन सी माई फ्यूचर मतलब हस्बैंड, कि मैं मेरे फ्यूचर लवर को देखूं कि मेरा फ्यूचर में जो हस्बैंड होगा वो कौन है। तो फर्स्ट टाइम वो अपनी मिरर में देखती है। एक्चुअल में उसको फिजिकली कभी नहीं मिली आर्ट गर्ल को, ना कभी उसने देखा है, वो सिर्फ उसको मिरर में देखती है कि मेरे फ्यूचर का जो होने वाला हस्बैंड है वो ये होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है। तो वहाँ से वो उससे इम्प्रेस्ड होती है और वो ठान लेती है वहीं से कि सी विल गेट मैरिड विद पर्सन, सी विल सर्च फॉर दिस पर्सन, सी विल फाइंड हिम। सो इस तरह वो पूरी स्टोरी बताती है कि मैंने उससे वहाँ सिर्फ मिरर में देखा था। ये स्टोरी वो नाइट को सुना रही होती है, जो नाइट रेड क्रॉस नाइट उसके साथ होते हैं, तो उसको सुना रही होती है। उसके बाद क्या होता है, रेड क्रॉस नाइट है, वो ये जानना चाह रही है कि रेड क्रॉस नाइट आर्ट गर्ल के बारे में मतलब क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो वो उनसे झूठ बोलती है कि रेड क्रॉस नाइट इज सॉरी आर्ट गर्ल इज नॉट गुड पर्सन, ये वो। सो वो रेड क्रॉस नाइट है, फिर आर्ट गर्ल की तारीफ करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं कि वो एक गुड ह्यूमन बीइंग है और एक ग्रेट वॉरियर भी है वो। फिर नेक्स्ट वो जाते हैं और नेक्स्ट जब वो जाते हैं तो मिलते हैं कि नेक्स्ट उसको जो कैरेक्टर मिलता है इस बुक में वो होता है स्क्यूडमोर। सो स्क्यूडमोर एक पर्सन है जो कि अपनी वाइफ के लिए रिपेंट कर रहा होता है। उसकी वाइफ होती है अमोरिट और उसको किसी जो मेल है एविल इंटेंशन वाला, उसने उसको किडनैप कर लिया, ले जाकर किसी ऐसी मैजिक वाली सेल जो कालकोटरी होती है उस टाइप की उसमें डाल दिया उसको, ठीक है। एंड नाउ दिस पर्सन इज अनेबल टू सेव हर। अब ये एक नॉर्मल ऑर्डरली ह्यूमन बीइंग है तो वो उसको बचाने में नाकामयाब रहता है। तो वो सारी स्टोरी है वो लेडी ब्रिटोमार्ट है उसको सुनाता है ना। लेडी ब्रिटोमार्ट है वो कहती है कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, आप मेरे साथ चलिए। तो वो दोनों जाते हैं और उसकी जो वो शैल होती है सो वो काफ़ी डेंजरस होती है, काफ़ी आउटसाइड उसमें जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी टाइट होती है, चारों तरफ बहुत सारे उसके जो सैनिक होते हैं वो होते हैं। और उसके साथ ही उसके एक मैजिकल होता है, मतलब मैजिकल सेल है ये, उसमें पावर भी है। तो ये जो स्क्यूडमोर है ही इज अनेबल टू गो इनसाइड, वो अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि उसका जो फ्रंट डोर होता है उस पर फायर जल रही होती है उधर। तो लेडी ब्रिटोमार्ट है उसके पास क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही है चेस्टी, उसके पास चारे गुण है, गुड मैन बीइंग्स है। तो सी इज अनेबल टू गो इनसाइड, वो सिर्फ अकेली जाती है और वो देखती है कि अंदर का जो माहौल है काफी मतलब बहुत ज्यादा डरावना था। जो वॉल्स थी उस पे ऐसे रेप वाले, लेडीज के रेप वाले सीन है, ऐसी पिक्चर्स बना रखी थी। एंड बहुत सारी नाइट्स बहुत सारे सैनिक थे जिनको कैप्चर करके रखा हुआ था, वहाँ फंक्शन चल रहा था डांस का। और उसके पास में ही वो देखती है एक लेडीज है वो बिल्कुल किडनैप टाइप से लाचार पड़ी हुई है। उसकी जो चेस्ट है उसको बाहर मतलब उसका जो चेस्ट है उस पर वहाँ एक जो चाकू है उससे उसको बिल्कुल फाड़ रखा है यहाँ से। तो उसकी जो हालत थी वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो वो वहाँ से उसको कैसे भी करते हुए वहाँ जितने भी सैनिक होते हैं उनसे फाइट करके उसको मुश्किल से वहाँ से बचा के लाती है। लेकिन अमोरिट को ये पता नहीं होता कि वो उसको अभी भी मेल समझ रही है, क्योंकि मैंने बोला ना उसका आउटर अपीयरेंस है बिल्कुल मेल नाइट जैसा है। तो वो उसके साथ थोड़ा इनसिक्योर फील करती है कि कहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत ऐसा ना करे। लेकिन आगे जाके जब उन दो जो अमोरिट जो लेडी ब्रिटोमार्ट है और अमोरिट दोनों जा रही होती हैं, वहाँ एक टूर्नामेंट होता है जो कंपटीशन चल रहा होता है कि कोई भी जो जेंट्स है वो किसी भी लेडीज के लिए मतलब अगर उसको फेवर चाहता है या उससे शादी करना चाहते हैं तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे ऐसे। तो ब्रिटोमार्ट है वो ऐसे ही जस्ट अमोरिट के लिए वहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है कि ताकि वो उससे बचा सके, कोई दूसरा जो नाइट है उसको न लेके जाए। तो वहाँ उसके बाद उसको पता चलता है कि सी इज फीमेल और तब उसके साथ वो सिक्योर फील करती है। तो यही और वो उसको ले जाके उसको मतलब लेडी अमोरिट को बचाने में वो सफल हो जाती है। तो ये था बुक थर्ड है वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी। सो इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो यही है। माइनर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना माइनर नहीं पूछा जाता।
तो अगर आप इतनी स्टोरी भी याद रखते हो, ये माइनर करेक्टर, दैट्स इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन मैं ये कह रही हूँ अगर ये क्लासेस आपने देखी है तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट में हम बुक 4 और 5, 6 को कंटिन्यू करेंगे।